मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर प्रोग्राम स्कोर के प्रोड्यूसर खुर्शीद आलम और आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। कैसे हैं खुर्शीद भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? बेहतरीन बेहतरीन। माइक तो बड़ा अच्छा लगा है आपने, नया खरीदा है, लगता है खर्चा किया है। हाँ, नया खरीदा है। वो लेकिन सेटिंग के दौरान जो एक एयरपोर्ट आप लगा रहे थे और आप फिर मुझे लानतान भी कर रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी पूरी नजर लग गई और ये वो। देखिए, गुरूर जो होता है ना, अल्लाह के सामने कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आपने गुरूर किया, आपने कहा कि मैंने महंगे वाले खरीदे थे, तुम्हारे साथ मैं लगाता नहीं हूँ इसलिए कि इनको खराब हो जाएंगे और ये वो। और वही हुआ, देखें जो हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ है। अगर मैं कप्तान या एक्स वाइजेड जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले वो जलील होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे थे कि अल्लाह उन सबको गारत करेगा और उनमें से 2 गारत हो गए, बल्कि 3 गारत हो गए। यार जो है ना, वो परफॉर्मेंस वाकई देखें, अगर रिजवान की बात करेंगे ना, तो एक तो रिजवान की टीम से आखिरी नंबर पर आई, बतौर कप्तान वो नाकाम रहे पाकिस्तान सुपर लीग में, और 10 मैचेस खेलकर वो 369 रन बनाए। ये जो रन थे ये टीम के काम नहीं आए। जो हम शुरू से ही उनपे तनकीद करते रहे कि वो बाबर आजम अपने लिए रन करते हैं, रैंकिंग में टॉप पे आ जाते हैं, टीम हार जाती है। 12-14 ओवर तक खेल जाते हैं, फिर जो नए आने वाले हैं उन पे इतना प्रेशर होता है कि उनके पास जो है ना, ऐसे मारने वाले उनके पास देखें, शाहिद अफरीदी जो है ना, वो तो सालों में पैदा होते हैं, जो किसी भी बॉल को उठा के बाहर फेंक देते हैं। सही है ना? ऐसे बैट्समैन पैदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हार्ड हिटर थे। तो आपके पास हार्ड हिटर जो आप अरसे दराज से लगे हुए हैं, अभी एक हसन नवाज आया है। हसन नवाज में टैलेंट है कि वो अगर उसको प्रॉपर ग्रूम किया जाए ना, तो वो किसी भी टीम का तहस नहस कर सकता है। देख लें, टीम सिलेक्शन हुई है ना, इसमें चले अगर आप इस चीज पर बहुत से लोगों के दिल ठंडे हो गए होंगे कि लो जी, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है उनको निकाला है क्योंकि एक अरसे दराज से जो है वो टीम मौजूद थे। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि प्लेयर पावर जो होती है ना, जब प्लेयर पावर हो जाती है ना, तो फिर बहुत मसाइल पैदा होते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा 2003 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें कितने कप्तान एक साथ खेल रहे थे। वो 2003 की जो टीम थी वो कुछ छोटी टीम नहीं थी वो, लेकिन उसके बाद फिर आपको ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ा। आप 2023 T20 वर्ल्ड कप में जो हारे, आप पहले ग्रुप से बाहर आ गए, उसके बाद कुछ नहीं हो सका। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद कोई ऐसा नहीं हो सका। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिलेक्शन कमेटी ने ये किया है। ये था कि मोहसिन नकवी ने कहा था ना साल भर सवा साल पहले कि मैं एक मेजर सर्जरी करूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सर्जरी में 3 कट गए? अब टॉप जो आपके बॉलर था पीएसएल में, पीसीबी ने बोला पीएसएल के परफॉर्मेंस, उसमें तो अब्बास अफरीदी था। अब अब्बास अफरीदी को क्यों नहीं लिया? जहां तक मैं समझता हूं, अब्बास अफरीदी को उन्होंने इसलिए नहीं किया कि अब्बास अफरीदी नए गेंद से बॉलिंग नहीं कराई पाकिस्तान टीम में कभी भी। वो 11 से 15 और आखिरी ओवर में डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वसीम जूनियर और फहीम अशरफ जो है, ये बहुत ब्रिलियंट है यार। पिटने के लिए तो हमारे पास हारिस रऊफ है ना, पिटने के लिए। देखिए, फहीम अशरफ जो है वो फहीम अशरफ और हसन अली, इन दोनों ने कमबैक किया है। फहीम अशरफ ने, देखें, फहीम अशरफ टॉप आपके जो बॉलर्स हैं उनमें वो शामिल है। उसकी जो विकेटें हैं फहीम अशरफ की, वो 14 विकेटें हैं 11 मैचों में। ठीक है। और अभी आज के मैच में क्वालिफायर में बैटिंग भी अच्छी की है उसने। सही है। उसके अलावा भी बैटिंग अच्छी करता रहा है, वो हिटर भी सही है। उंगली उठाएंगे हुसैन तलत की सिलेक्शन पर। हुसैन तलत को आपने क्यों शामिल किया टीम में? क्यों किया है? अब ये सवाल है ना, क्यों शामिल किया है? हुसैन तलत को क्या आप ओपन कराएंगे? हुसैन तलत तो क्या मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, लोअर मिडिल में खिलाएंगे? तो भाई उसका स्ट्राइक रेट तो देखो। आपको तो असल मसला ही लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर हो रहा है कि जो आके जहां हसन नवाज कमी पूरी कर सकता है, हसन नवाज जिस तरह खेलता है वो कमी पूरी कर सकता है कि अगर ऊपर विकेट गिर जाए तो वो आए और आकर तहस नहस कर दे।
एक इनिंग बिल्ड करे और बना दे, एक बड़ा स्कोर कर दे, 200 रन बनाए, 180 रन बनाए। आप पीएसएल में देख रहे हैं 200 180 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने हुसैन तलत तो किस लिए ले लिया टीम में यार? हो गया सवाल तो है ना। आपके कहने ना कहने से हुसैन तलत तो टीम में आ गया। बात उनकी करते हैं जो टीम में नहीं आए। सुफियान मुकीम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। सुफियान मुकीम नहीं है। देखिए सुफियान मुकीम एक तो पीएसएल में कम मैचेस खेले, सही है, खिलाए कम गए, सॉरी खिलाए कम गए। यार आप ये कह सकते हैं खिलाए कम गए, ये हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो। मुझे नहीं लगता कि सुफियान मुकीम जैसे बॉलर को जो है वो इस तरह का कुछ वो चीजें डिस्टर्ब करती हैं। और दूसरी बात ये कि आपने सुफियान मुकीम ने जो आप अगर मैचेस उसके देख लेंगे, आप न्यूजीलैंड लेके गए, वहां पे एक T20 खिलाया है, वहां 2 विकेटें ली हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खुशदिल शाह की मौजूदगी में, कि खुशदिल शाह को भी इन्होंने टीम में शामिल किया है, तो खुशदिल शाह भी हिटर है और बॉलिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। अबरार जो है कब से देख रहे हैं उसको, कब से देख रहे हैं खुशदिल शाह को? वो रिजवान की शादी में गवाह थे, बस उनकी क्वालिफिकेशन यही थी, और उनकी शादी में रिजवान गवाह थे, ये क्वालिफिकेशन थी। खैर, कप्ताना मेरी जाना तो खुद तो बाहर हुआ, अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह उसने देखे शादाब नायब कप्तान है, शादाब तो खेलेगा। क्यों खेलेगा? क्या किया उसने? भाईजान एक तो ये आप देखे ना, या तो फैक्ट एंड फिगर पे बात कर लें, ठीक है। अभी उसने जो आखिरी जो मैच खेला कराची के खिलाफ, अगर आपको याद हो, 4 विकेटें जो लिए, देखें 9 मैचों में उसकी 13 विकेटें हैं। और दूसरा, आपने उसको न्यूजीलैंड में भी भेजा था इसी तरीके से। और अगर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, बैटिंग की बात करेंगे उसकी, तो बैटिंग में उसने 113 रन बनाए, 47, स्ट्राइक रेट 148 है। जिस नंबर पे वो खेलता है वो इनिंग को बिल्ड भी कर सकता है और रुक भी खेल सकता है, तो टीम कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं लग रहा। माइक हैंसन की पर्ची, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 खिलाड़ी टीम के अंदर, 2 लोग हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, हुसैन तलत, ये और आपने साजिदा फरहान को एज ए विकेट कीपर लिया है। तो आपने किस साजिदा फरहान तो विकेट कीपिंग जो है जमील अरसद से नहीं कर रहा, उसने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहा है ना, एक मैच में विकेट कीपिंग की है उसने? नहीं की ना। आज आप किससे विकेट कीपिंग करा रहे हैं? आप देखिए ये अहम चीजें होती है ना। आज के मैच में आप जो है एक बच्चे से, कराची के बच्चे से विकेट कीपिंग करा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, लेकिन साजिदा फरहान नहीं कर रहा ना। गाजी गौरी है, उससे आज उन्होंने विकेट कीपिंग करा रहे हैं वो लोग साजिदा फरहान को। लेकिन तो आपने सिलेक्शन कमेटी ने उसको सेकंड विकेट कीपर के तौर पर रख लिया, क्योंकि आपने उस्मान खान को बाहर निकाल दिया। सही है, जाहिर बात है उस्मान खान की परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने 8 चेंजेस किए ना, तो 8 चेंजेस जो किए हैं, तो मुझे टीम ना बहुत बुरी नहीं लगी। 2-4 खिलाड़ियों पर है और थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन पे होगा कि हारिस जो है कहाँ खेलेगा, टॉप ऑर्डर में खेलेगा, अगर टॉप ऑर्डर में साजिदा फरहान का खेलेगा, अगर साजिदा फरहान खेलेगा तो साइम अयूब फखर जमान कहाँ खेलेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये बड़ा डिस्टर्बेंस है। या तो आपको खिलाड़ियों को, साहबजादा को आप खिलाएंगे, फखर को बाहर बिठाएंगे, साइम को, और दूसरा साइम को आपने क्यों शामिल किया है? साइम को इसलिए शामिल किया कि वो अच्छी फॉर्म में था, लेकिन इस पीएसएल में तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। 17 की औसत से जो है उसने रन बनाए 174 10 इनिंग्स में, और 125 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई ये तो आपको देखना ना कि साइम अयूब का, फिर साइम अयूब को आप कह रहे हैं पीएसएल की बुनियाद पे शामिल किया आपने, तो पीएसएल की बुनियाद पे जब शामिल किया तो साइम अयूब क्यों शामिल किया? आप खेलते डोमेस्टिक में खेले, जाके वो करे। साजिदा फरहान टॉप स्कोरर आपका, ठीक है, इनिंग का आगाज करे। अब आपका फोकस जो है 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, और एशिया कप अक्टूबर में जो है आपका भारत में, वो भी भारत में होगा, ज्यादा फोकस है आपकी। भाई सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि कप्ताना और मेरी जाना दोनों जो हैं ये घर पे बैठ के मैचेस देखेंगे। ठीक है, क्रिकेट की विन हुई और इन लोग ने अब लर्न करना है बहुत ज्यादा। और मुल्तान का एक भी प्लेयर नहीं लिया इसमें। मुल्तान में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, लगता है आपको उस तरह कोई खिलाड़ी होना चाहिए था टीम में। आज शायद कितने 8 या 9 मैच हारे हैं ये लोग, जैसे बाबर की कराची किंग्स थी जो तू होती थी, लगातार हारे जा रहे हैं। सिर्फ एक मैच जीते हैं वो लोग।
हाँ तो बनता नहीं था उनका। यार चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम साहब, थैंक यू, आपने चीजें बताई काफी ज्यादा। और अभी होने दे मैचेस, ये 3 मैचेस हैं, देखते हैं कि ऐसा ना हो कि इन तीनों मैचेस के बाद हम और आप दोनों बैठ के यहाँ पर रोग आ रहे हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।